हर बिंद की सुनी हुई चर्चा से मैंने उस पर प्रश्न कर दिया कि जो वृंदावन तुम कहते हो ये है जिसका महाप्रलय में नाश हो जाएगा, तो फिर अखंड कहाँ है? इन शब्दों से उसकी आत्मा चौंक उठी, वो आपके चरणों में आना चाहता है। तो कई जो और सेठ उससे कम पैसे वाले थे, वो स्वामी जी को कहने लगे, स्वामी जी उसको मत बुलाना, बड़ा अभिमानी है। क्यों? यदि वो आ जाएगा तो हमारी वैल्यू, ईर्ष्या इतना होता है। स्वामी जी ने कहा, भाई तुम्हें क्यों कष्ट हो रहा है? अरे करोड़ोंपति तो अपने घर बैठे, हम किसी को चट्टा सुना के पैसा लेने थोड़ा ही आएगा, चरणों में लगेगा, चट्टा उसको सुना देंगे। अगर उसका अंकुर होगा तो जागृत हो जाएगा, नहीं तो जाए अपनी सेठानी के पास बैठे, हमने क्या लेना देना। जा चतरा को करना, अभी जो है अगर उसकी आत्म तड़पी है दर्शन करने के लिए तो बुला के ले आओ। सुंदर साथ जी सावधान, चुपैया ना पकड़िएगा ना, आज लक्ष्मण दास आएगा। क्या यार, क्या अभी कहाँ चिंतामणि आ जाएगा? पहले लालदास आएगा, बाद में चिंतामणि आएगा। चिंतामणि तो बाद में आता है। ढूंढो ढूंढो जल्दी करो। पढ़ते क्या हो इस दिन में बैठ के, जल्दी आ जाए ढूंढो। चिंतामणि बाद में आएगा जी। चिंतामणि के बाद तो समझिए ठठे नगर को छोड़ के फिर आरंभ की यात्रा पे चल देंगे। ये हो गया। बाबा ये पढ़ते हैं। हाँ बाबा यही तो है, मिलाप ही तो पढ़ना, और क्या पढ़ना। अब लालदास जी कैसे चरणों में आते हैं, चतरा को करना गया और कहा, लालदास जी ने जाते पूछा, भाई स्वामी जी का क्या हुक्म हुआ? कहे जी हुक्म क्या? जैसे ही मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा जाओ सेठ जी को बुला के लाओ। अब लक्ष्मण दास स्वामी जी के चरणों में कैसे आता है, ध्यान से सुनिए। चलिए आगे पढ़ो ना, ठट्ठे के भी तक तो है, चलिए आगे। तब लालदास जी ने क्या कहा, हे चिंता जो है चतरा को करना, मुझे ले चलो, मैं जाए मुलाकात, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, उनकी कृपा मेरे, रहमत मैंने कृपा हो जाए और मेरी भी आत्म जागृत हो जाए। मैं उन्हें पूछा तुम्हें, तब जो है चतरा को करना कहते, मैं पूछ के ले जाऊंगा, बिना उनके हुक्म के बिना मैंने ले जाते। सारी चर्चा हो गई है, फिर क्या दोपहर को देखते रहते हो? मैं उनके हुक्म के बिना नहीं जा सकता। फिर वो जाके पूछता है, स्वामी जी आज्ञा देते हैं कि बुला के ले आओ। तब चतुर ने आके अर्ज करी, अरे बाबा हो तो गया, उसी चपैयों में घूम रहे हो तुम, आगे बढ़ो। 4 घड़ी चर्चा सुनी, पीछे लेके आओ, चरणों में तो ले आओ, फिर 4 घड़ी चर्चा सुना, पीछे चलो एक चौपाई। अब चतरा को करना राक्षमण दास जी को लेके आया तो मेरा ठाकुर के तन में कौन बैठा है? हैं? अरे राज्य राय बैठे, आंख से देखते थे, ओहो परम धाम की आसवाई की आत्मा सेठ बनी बैठी है। अच्छा, आके उनको जो है बुला लिया। अब लक्ष्मण दास भी बड़े बड़े संतों की सोबत में रहता था। स्वामी जी का स्वरूप नूर देख के बड़ा जो है प्रसन्न हो गया। मन में जो अहंकार था कि मैं भी भागवत का ज्ञाता हूँ, वो सारा मिट गया और सब दुख मन का खत्म हो गया। अब ध्यान के साथ चतरा को करना तो बता ही गया था। अब स्वामी जी ने कहां से चर्चा स्टार्ट की? अखंड ब्रज और अखंड रस, कैसे अक्षातीत पार ब्रह्म ने अपनी आत्माओं के कारण जाकर के ब्रज को अखंड किया और नित्य वृंदावन योग माया के ब्रह्मांड में कैसे रचा और बताया कि वो ब्रज जिसमें ब्रह्म लीला 11 वर्ष और 52 दिन तक हुई थी, वो इस ब्रह्मांड में नहीं है, वो योग माया में है और वही सबलिक ब्रह्म के अंदर ही रास भी अखंड है। देखी सुनी सबका। तब जब लालदास जी ने लक्ष्मण सेठ ने ये चर्चा सुनी
तो श्लोक और प्रसंग बिल्कुल भागवत का था, लेकिन आज दिन तक सारे पंडित वो ब्रिज और रास कहाँ बताते थे? इस गोकुल मथुरा वृंदावन में। अब भागवत के अनुसार सिद्ध हो गया कि वो गोकुल और वो ब्रिज और वो रास जो है वो इस ब्रह्मांड में नहीं, वो अखंड अनादि नित्य है और वो योग माया के ब्रह्मांड में है, क्योंकि वहां हर चीज अखंड है। जो चीज एक बार बन जाती है उसका कभी भी लय हो नहीं सकता। तब ईमान आने लगा कि वाकई जो श्रीमद् भागवत में लिखा है 12वें स्कंद में कि कलयुग में विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार पार ब्रह्म स्वयं मानव तन में आके प्रगटेंगे, ये वही शक्ति है। हो गई पहचान हो गई। 4 घड़ी चर्चा सुनी। 4 घड़ी बैठ करके जो है 22 मिनट की एक घड़ी होती है, लगभग 1.5 पौने 2 लाख तक चर्चा सुनी और उठ के अब सेठ जी घर गए। अब घर आ तो गया है पर घर में दिल लगता नहीं, चित्त राज्य में रह के चरणों में है। अब ध्यान देना, 2-3 बार चर्चा सुनी लेकिन मन उचाट है, तो उसका अपने घर के ही प्लान में बहुत बड़ा एक बगीचा था, वहां एक माली था, उसका पढ़ो नाम उसका, बाग में जिंदा दास। माली का क्या नाम था? जिंदा दास था। अब जिंदा दास था तो ले चुका था पहले से ही, और जब सेठ जी गए तो गुलाब के फूल वगैरह तोड़ के जैसे मालियों के करना चाहिए पेश किया, और जिंदा दास कहते हैं सेठ जी जिनकी चर्चा सुनने जाते हो क्या इनके स्वरूप की भी पहचान की है? अब सेठ लक्ष्मण दास हैरान कि मैं पूरे का पूरा पत्थर रह गया, चतरा को करना मेरा नौकर, तो वो मुझे वहां लेके गया। जिंदा दास मेरे बाग का माली है, ये मेरे से भी आगे है, तो धिक्कार है मुझे सेठ बने में, क्या करूंगा संसार का धन। तो जिंदा दास क्या कहता है? सेठ जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इनके स्वरूप की तुम्हें पहचान करा दूं। कहले भी तेरा बड़ा अभाग है, अगर तू मुझे पहचान करावे तो कहले ध्यान से सुन, भागवत में तुमने मारकंड की कथा सुनी होगी। ये जिंदा दास सुना रहा है उसको। कहते हाँ भाई वो तो हम रोज पढ़ते हैं। तो जिस तरह से ध्यान दो, हरियाणा के अंदर मारकंड ताल है, आज भी है, कुरुक्षेत्र के पास है। तो जब हिंदुओं के माता पिता 4 भाई पे मर जाए ना कोई, तो उसका कल्याण कराने के लिए वहां जाते हैं। वहां पंडित तो बैठे ही होते हैं, तो क्या दान पुण्य कराते हैं? एक पलंग, बेड, पैसा, न्यौछावर। अब वहां लोग फर्नीचर के तो धंधा करके बैठे। एक आया पलंग का जोड़ा खरीदा, अब बताओ पंडित कितने के पलंग अपने घर रखेंगे? वो उधर को गए तो फिर फर्नीचर की दुकान पर। भाई इस तरह से एक एक पलंग कईयों के माता पिता का कल्याण करता है। अब वो मारकंड ताल बना कैसे था? एक मारकंड ऋषि थे, उसने आदि नारायण की तपस्या के वास्ते उस ताल पर बैठ के तपस्या किया था। ये श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता। तो जब उसकी तपस्या पूरी होगी तो जानते हो नारद महाराज तो कुछ ना कुछ पखंड खेलते रहते हैं। वो मारकंड ताल पर आए, आ करके और मारकंड को कहते हैं मारकंड, देखा नारद ऋषि महाराज खड़े पगे लागे। कहने लगे महाराज, मारकंड पूछता है क्या हुक्म है? कहने लगे देख तेरी तपस्या पूर्ण हो गई है, अब नारायण भगवान स्वयं आके दर्शन देंगे, तेरे से पूछेंगे, तो एक वरदान वो देते हैं, तो तू क्या मांग लेना कि हे प्रभु माया भी मैंने देखनी है, नहीं समझे, लेकिन चरण भी तुम्हारे छूटे नहीं हमसे। तो अब ध्यान देना, वो तपस्या उसकी पूर्ण हुई और कौन आया? नारायण भगवान। उन्हें पूछा, जैसे उनका वरदान देते, मांगो बेटा क्या मांगते हो? कहने लगे प्रभु आपके चरणों से कभी भी जुदा न करना, पर मैंने माया भी देखनी है। अच्छा ठीक है,
तो फिर ऐसे कर, मैं तुझे पहले माया दिखा देता हूं, फिर तुझे वैकुंठ ले चलूंगा। कहने लगे, ना प्रभु ऐसे करो, आप आए हो, मुझे चंदन घिस लेने दो, पूजा तो कर लेने दो। कहने घिस भाई। तो चरनाठी होती है ना पत्थर की, उस पर जल डाल के चंदन की लकड़ी घिसते हैं। सावधान। अब वो मार्कंड ऋषि चरनाठी पर चंदन घिसने लगा। आधा ही राउंड दिया था तो नारायण भगवान ने उसके ऊपर माया का पर्दा डाल दिया। वो चरनाठी ज्यों की एक राउंड भी नहीं लगा, चंदन भी घिसा ही नहीं। तो अब जब माया का आवरण डाल दिया ध्यान से, तो वो मार्कंड ऋषि माया के सागर में डूबने लगा। करते 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 नारायण भगवान ने देखा कि अब ये बेसुध हो गया है, इसको याद भी नहीं है कि मैं मार्कंड ऋषि था और ताल पे बैठ के तपस्या कर रहा हूं। तो एक दरिया में कौन, मार्कंड ऋषि बहता हुआ जा रहा है, उसको एक सुंदर स्त्री का रूप दे दिया, लेकिन कपड़ों के बिना दे दिया। अब जब वो चलते चलते किनारे पर आ गया, तो अब स्त्री का तन ही ऐसा होता है, अब वो बिना वस्त्रों के जाए तो जाए कहां। वहां एक धोबी खड़ा था। धोबी ने देखा कि ऐसी सुंदर नारी, किस पापी मां बाप ने इसको धक्का देके दरिया में डाला है। तो अब उससे पूछने लगा धोबी कि बहन बताओ, कौन से ऐसे पापी माता पिता हैं जिसने तुमको धक्का दे दिया दरिया में। तो चुप रहे, अब क्या उत्तर दे, क्योंकि उसको तो कुछ याद है ही नहीं कि मैं मार्कंड था, ये क्या हो गया, क्या उत्तर दे बेचारा। तो फिर पूछा, अच्छा अगर माता पिता नहीं तो कौन सा ऐसा पापी पति था जिसने तुमको जो है इतनी सुंदर स्त्री को दरिया में धक्का दे दिया। फिर भी वो कुछ नहीं बोले, कुछ याद हो अपना तो बोले। तो फिर उसने कहा, अच्छा ये लो वस्त्र पहन लो। धोबी के पास हर प्रकार के वस्त्र होते हैं, स्त्रियों पे भी पुरुषों पे भी, तो साड़ी इत्यादि वगैरह उसको दे दिया। अब वो पानी के अंदर ही उसको पहन कर बाहर निकली। तो धोबी पूछता है, ये बता दो तुमने जाना कहाँ है, ताकि मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूं कहीं सुरक्षित रूप से। अब क्या बताए कहाँ जाना, कहाँ से आए हो, क्या बताए कहाँ जाना है। कहने लगे, भाई रात्रि होने वाली है, कुछ गलत लोग तुम्हें हत्या के ना ले जाएं, तो फिर मैं तो ये काम करता हूं, धोबी का मेरा काम है। इस तरह से कपड़े गर्म करने पड़ते हैं, फिर धोने पड़ते हैं, फिर सुखाने पड़ते हैं। यदि तुम मेरे साथ विवाह करना चाहते हो, जीवन व्यतीत करना चाहते हो, तो मेरा तो ये सहारा है। अब वो मार्कंड जो एक स्त्री के रूप में सोचने लगे कि जिससे मेरा कोई परिचय नहीं था, अगर वो मुझे ऐसी हालत में कपड़ा दे सकता है तो बाकी क्या चाहिए, दो रोटी। भाई कपड़ा रोटी तो एक जीवन होता है, चलो इसकी सेवा करूंगी, पत्नी बन जाऊंगी, इसके साथ ही रहूंगी। तो धोबी को कह दिया कि मैं तेरी पत्नी बनने को स्वीकार करती हूं। बस धोबी पत्नी को लेके घर चला गया। अब नया नया मैरिज हुई थी, साल भर तो वो बड़ा मार्कंड ऋषि औरत के रूप में कूदता फिरता है, कपड़े गर्म करे, धोबी के घाट पर ले जाए, धुले हुए कपड़े ले आए, सुखाए, प्रेस करे, ठीक। अब जब माया ही दिखानी है तो साल बीता तो एक बच्चा पैदा हो गया। माया दिखानी तो धड़ाधड़ काम चलेगा, हो गया। तो अब एक बच्चे को तो वो समझती कुछ नहीं थी, बच्चे को भी लपेटा लपूटा काम किया, चल छलांगे मारती फिरती है। साल बीता तो एक बच्चा और हो गया। अब पहला ही अभी 1 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का बच्चा तो बैठता भी नहीं, उठता भी नहीं, चलता भी नहीं। तो अब जरा कपड़ों में देरी होने लगी। वे बच्चों को संभाल ले तभी तो कपड़े लेके जाए या सूखे हुए को प्रेस करे। करते कराते धोबी का मूड कुछ खराब होने लगा। कहता, देख भाग्यवान, खर्चा घर का बढ़ रहा है और तू काम धंधा नहीं करेगी तो मेरा काम मैं अकेला कितना का कर लूंगा। ऐसे खटपट खटपट शुरू हो गई। ऐसे में 1 साल व्यतीत हुआ तो एक बच्चा, और अब पहला बच्चा 2 साल का, दूसरा बच्चा 1 साल का और तीसरा भी पैदा हो गया। अब 2 साल का बच्चा तो अपना मुंह भी नहीं धो सकता। अब कपड़े क्या जाने,
एक बच्चे को नहलाया धराया, दूसरे को दूध पिलाया, तीसरा वहां वहां कर रहे हैं, उन्हीं के चक्कर में घूमती फिरे। तब धोबी ने कहा याद रख, अगर समय पर कपड़े नहीं लाएगी, प्रेस करेगी, तो अब क्या होने लगा, जिनको अर्जेंट कपड़े चाहिए प्रेस करने के लिए, भाई जल्दी लाओ, अजी अभी तो धोए हैं, सूखे नहीं। तो लोग धीरे धीरे उस धोबी से कपड़े क्यों धुलाएंगे भी, जो समय पर नहीं मिलेगा तो लोगों ने तो पहन के जाना है। अब आमदन हो गई कम और खर्चा गया बढ़। अब धोबी को चढ़ा गुस्सा, बस थप्पड़ उठाने लगा कि कमबख्त कहां से खाएंगे, मर जाएंगे बच्चे भी, तू भी मर जाएगी, मैं भी भूखे मरूंगा, काम क्या कर, ठीक है बच्चों को भी जैसा तैसा कर। करते करते लड़ाई झगड़ा थप्पड़बाजी, चौथा साल बीता तो एक बच्चा, यूं राज्य राय माया में फंस सकते हैं। जब 4 बच्चे हो गए, वो क्या करे, ध्यान देना। अब करते 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 मार खाते रोते पीटते धोबन ने 5वां साल बिताया और 5वां बच्चा। अब एक दिन धोबी ने खूब डंडा उठाया, लट्ठों से पीटा और मारा। ये भागवत में प्रसंग आता है। तब धोबन सोचती है इस जीवन से मैं मर जाती तो अच्छा था। धोबी कपड़े लेके घाट पे गया और उसने क्या किया, कुंडी करी बंद, फांसी का फंदा लगाया, गले में डालने लगी फांसी। ध्यान देना, हम नारायण भगवान ने सोचा कि मार्कंड तो फांसी ले रहा है, इनको बचाना चाहिए, तो साधु का रूप धारण करके आके कुंडी खटखटाई, खोलो दरवाजा खोलो, कौन है। तो मैंने सोचा कि धोबी आ गया, तो मैंने फटाफट कर वो फंदा डाल दिया, उतार दिया गले में से और जाके कुंडी खोली तो एक साधु महात्मा नारायण भगवान खड़े साधु के वेश में, मारकंड की कथा सुनाते हैं तब हम भोजन पाते हैं। अब उसको चढ़ा गुस्सा, तुम्हें शर्म नहीं आती साधु महात्मा, नौजवान हो, टंडे मुस्टंडे हो, जाओ यहां से, ऐसी स्त्रियों को देख करके तुम घर में घुसे आते हो। वो अंदर घुस गए, मारकंड की कथा सुनाते हैं तब हम भोजन पाते हैं। वो तो नारायण भगवान है, उनको जगाने के लिए आए हैं, आगे बढ़ते ही चले आ रहे हैं। तब उस धोबन को गुस्सा चढ़ा, वो कहने लगे, ओ मारकंड के बच्चे, तू तो एक साधु है, देख मेरे घर 5 मारकंड पड़े। किसकी कथा सुनना चाहता है, बोल है? देख इसको बुखार है, एक मारकंड ये है, एक मारकंड के ये है, बीच में पौटी कर रहा है, एक मारकंड ये है, नंग धड़ंग पड़ा है, बोल किसकी कथा सुनना चाहते हैं। पर वो फिर सहन करते हैं कि भूल के अंदर है। अब वो तो लगी रोटी पकाने कि भाई धोबी की रोटी तो मैं ले जाऊं। अब मारकंड कथा शुरू कर देते हैं, बैठ के क्या कहते हैं, और आदि नयन जो थे ये साधु के रूप में वो कथा शुरू करते हैं। एक मारकंड ऋषि था, उसने तपस्या किया, उसकी तपस्या पूर्ण होने को आई तो नारद भगवान आ गए। उन्होंने कहा, हे मारकंड ऋषि, भगवान आने वाले हैं, उनसे यह मांग लेना कि हमें कभी चरणों से जुदा ना करना और माया भी मैंने देखनी है। नारायण भगवान आए, मारकंड से पूछा, तब तक उसे कोई सुध नहीं थी कि मैं मारकंड, वो तो धोबी की कथा से शुरू होगा ना। तो फिर वो उसी तरह से नारायण भगवान बैठे उसको कथा सुना रहे कि नारायण भगवान ने इसकी इच्छा पूरी करने के लिए माया पहले दिखाई और उसको नींद का आवरण डाला। वो चंदन में नहीं गिर सका था कि मारकंड ऋषि दरिया के अंदर एक बेहोश स्त्री के रूप में चला जाता है। जब माया में वो भूल गया तब धोबी के पास पहुंचा। अब जो है धोबी और सुंदर स्त्री, ये तो मेरी बात है। अब वो सारा प्रसंग बताया कि धोबी के साथ उसका विवाह हो गया और 1 साल ऐसे बीता, दूसरा साल आते ही एक लड़का हो गया, फिर इस तरह से घर में झगड़ा हुआ तो दूसरा लड़का हो गया, तीसरा हो गया। उसके जीवन के 5 वर्ष की एक एक गाथा, अभी तो भगवान थे, अंतर्यामी थे, तो सारा वर्णन करते हैं। तो जिस समय 5वें लड़के का वर्णन हुआ कि धोबी ने एक दिन उसको खूब पीटा, तो धोबी जाने के बाद वो मार्कंड ऋषि जो धोमन के रूप में था फांसी लेने लगा। आगे कथा। और फिर नारायण भगवान ने देखा कि मेरा भक्त फांसी पे चढ़ रहा है, तो एक साधु का रूप बना के आके संकल्प खटाया। तो धोबन ने दरवाजा खोला,
खूब गालियां निकाली। भगवान ने भक्त की गालियां भी सह ली। अब भाई वो मारकंड ऋषि बैठा धोवन का काम कर रहा है, रोटी बना रहा है, और नारायण भगवान उसको कथा सुना रहे हैं, पूरी पहचान करा दी। अब उसको बात याद आई और उठ के भगवान के चरणों में गिर गया। हे प्रभु, जैसे उसने कहा हे प्रभु माया हटा दी, तो मारकंड वही का वो चंदन हाथ में है। नारायण भगवान पूछते हैं मारकंड माया और अरे भगवान अभी भी पीड़ा हो रही है तो भी नहीं मारा, अब नहीं मुझे देखनी। तो उस तरह से अब जिंदा दास कहता है कि भाई लालदास हम भी उसी तरह से मूल मिलावे में बैठे हैं और राज्य से यही मांगा था, धनी चरणों से जुदा नहीं करना, पर माया हमने देखनी है। हम उस धोबी की तरह से आके मारकंड की तरह से माया में भूल गए हैं, तो खुद राज्य महाराज ये रूप धारण करके हमारी आत्मा को जगाने के लिए आए हुए हैं। तब लालदास होता और उठ के जाके श्री जी के चरणों पे शीश रख दिया। तब जाके स्वामी जी ने उसके संशय मिटाए और तारतम देकर के उसकी आत्मा को जगाया। अब सुंदर साथ की संख्या भी बढ़ती चली गई। तब किसी सुंदर साथ ने कहा स्वामी जी कबीर पंथ के एक यहाँ चिंतामणि भट्ट रहते हैं और वो हमेशा कबीर जी की साखियां सुना सुना कर क्या बताते हैं कि जब बीतेगा 5000 पांचा तब आएगा पार ब्रह्म साचा। तो वो समय स्वामी जी आ गया है। यदि आप चिंतामणि के घर चल के उसको भी चर्चा सुना दो, ध्यान देना, बात पकड़ो। अब कहां पर चिंतामणि के घर चलेंगे? अब यहां पर अब यदि आप उसके घर देखो ध्यान के साथ, कोई आचार्य महाराज किसी के घर नहीं जाता। हे स्वामी जी यदि आप उनके घर चल के चर्चा सुना दें तो उसकी भी आत्मा जागृत हो जाएगी। स्वामी जी ने कहा अच्छा भाई 2 आदमी मुझे उनके घर ले चलो, वहां जाके स्वामी जी ना करना, मैं जानूं और वो जाने। अब स्वामी जी 2 सुंदर साथ के द्वारा, अब उन्होंने चिंतामणि का घर थोड़ा स्वामी जी ने देखा था, तो चिंतामणि के घर पहुंच गए। हुआ क्या ये कल, क्योंकि प्रसंग लंबा है, फिर 10:30-11 बजे भाई ये कहाँ गए स्वामी जी? सुंदर साथ के साथ चिंतामणि के घर चले गए। फिर किस तरह से उसकी आत्मा को जगा के अर्घ जाते हैं ये चर्चा कर होगी। बोलो श्री प्राणनाथ। भाई सुने साध चिंतामणि, तब एक साध की महिमा सुंदर साथ ने सुनाई कि चिंतामणि यहाँ रहता है। कहे कबीर के वो कबीर पंथी था। कहा लीजिए दीदार तिनका, कहने लगे है स्वामी जी अगर आप उसका दर्शन करें, मुलाकात हो जाए तो परम धाम की आत्मा है जागृत हो जाएगी। देखे चर्चा उनके करम, देखे चर्चा उनके करम, देखे चर्चा उनके। श्री सतगुरु महाराज, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय सर्व सुंदर सुने साध चिंतामणि, रहे कबीर के धर्म, कहा कीजे दीदार तिनका, देखे चर्चा उनके करम, देखे चर्चा उनके करम, करो गए उनके 300 करी मुलाकात, देखत ही पाया सुन, वह करने लगा बात।
फरमाइए देखते ही सुख पाया। अब श्री राज्य महाराज वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज दीप बंदर से चल के ठट्ठा नगर पहुंचे तो वहाँ पहले तो लाठी बंदर जिसको आज कराची कहते हैं ना, पहले इसका नाम लाठी बंदर था। वहाँ से 17 दिन तक तो चले गए नाव में, लेकिन अभी मोमनों से ना हुआ था मिलाप, ना लालदास जी की मुलाकात हुई थी, ना चिंतामणि की। फिर जहाज 18वें रात वाव के वेग से वापस आ गया और फिर वहाँ चर्चा सत्संग नाथा जोशी के घर शुरू हो गया। चतरा पुकारना पहले आया, वो लालदास जी के बखार में काम करता था और वहाँ चर्चा भी होती थी श्रीमद् भागवत की। लालदास जी क्या करते थे, तो वहाँ उसने नित्य वृंदावन का वर्णन किया कि हे लालदास, तुम भागवत भी पढ़ते हो और मुख से कहते भी हो कि भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, और कहते हो वृंदावन ये मथुरा वृंदावन वाला है और इसका तो महाप्रलय में नाश हो जाएगा। फिर वो अखंड रास कहाँ है, अखंड वृंदावन कहाँ पर है? लालदास जी चौंके कि हे चतरा, ये तो ज्ञान लाया कहाँ से है? क्या लगा सेठ जी रहने दो, ये तुम्हारे मतलब का धंधा नहीं है। तुम्हें तो नोट चाहिए, पैसा चाहिए, शाम को उठते हो, थैले भरते हो और जाके घर चले जाते हो। यहाँ पर ठट्ठे नगर के अंदर बहुत महान शक्तिशाली एक महापुरुष आए हैं और उनके यहाँ सोए अखंड की चर्चा के और कुछ है ही नहीं, और ये जगत तो मिथ्या है। इसके अंदर हम कितनी भी रामायणें पढ़ लें, भागवतें पढ़ लें, वेद पढ़ लें, शास्त्र पढ़ लें, क्या होने वाला है? कुछ नहीं, क्योंकि ये सब जितने ग्रंथ हैं एक भागवत को छोड़कर सब निराकार 14 लोक के अंदर का ही ज्ञान देते हैं। और भागवत भी है तो वो फक्त योग माया का ज्ञान देती है, तारतम्य के बिना उसका भी कोई भेद नहीं खोल सकता कि वो नित्य कहाँ है, अखंड वृंदावन कहाँ है, अखंड रास कहाँ है। ये आके भी स्वामी जी ने सारे भेद खोले कि इस रूप ने ए वृंदावन ए जमुना तटसार, घर से तीत और ब्रह्मांड से अलगो ते तारतम्य की निर्धार। तब लालदास जी चौंके और उसी वक्त गए, स्वामी जी के दर्शन किए, 6 घड़ी तक चर्चा सुनी, लेकिन अभी आत्मा जागृत नहीं हुई। घर आके बगीचे में गए तो जिंदा दास भी अपना सुंदर साथ था, लेकिन लालदास जी का माली था। उसने पूछ लिया कि सेठ जी महाराज, जहां चर्चा सुनने जाते हो, क्या उनके स्वरूप की भी पहचान की है या इतना ही पहचाना है कि वो महान पुरुष हैं और अच्छी कथा करते? अब सेठ को बड़ी अपने आप को शर्मिंदगी आई कि मेरा नौकर जिंदादास, मेरा ही नौकर चतरा पुकारना, और ये इतना ज्ञान रखते हैं और मैं नोट इकट्ठे कर करके नरक में जाऊंगा क्या? तो जिंदादास कहता है कि कहो तो मैं आपको उनकी पहचान कराऊं। तब मारकंड का दृष्टांत देकर और जब सारा कुछ बताया कि जैसे आदि नारायण संत का रूप लेकर के मारकंड को जो है फांसी के तख्ते से छुड़ाने आए थे, हे लालदास, उसी तरह से श्री राज्य महाराज एक मनुष्य तन में आकर के हमारी आत्मा को जगाने आए हैं। चोट लगी, लालदास जी चरणों पे आके स्वामी जी के गिर पड़े और राज्य ने भी, स्वामी जी ने भी कृपा करके उसको तारतम दिया। अब तारतम लेने के बाद फिर सुंदर सास जो है वो कहते हैं, स्वामी जी यहाँ की चिंतामणि भट्ट है और कबीर पंथ को मानने वाला है, और कबीर जी की साखियां दे दे करके वो बताता है
कि अब बीतेगा 5005 तब आएगा पारब्रह्म सांचा। तो समझिए 5005 का तो साल कलयुग के हुए। ये कहाँ का प्रमाण है कबीर जी का? कि जब कलयुग को 5005 वर्ष बीतेंगे तब पूर्ण ब्रह्म दुनिया में जाहिर हो जाएंगे। तो आप यदि चलो तो चल के उनसे बात करते हैं। तो स्वामी जी ने कहा अच्छा चलो। अब आए और चिंतामणि के घर पहुंच गए। नहीं करती क्या रहती है सारा दिन। कहाँ से आए तुम चर्चा करो हमसो। ध्यान देना। ये तुम अरे भाई बस थोड़ा थोड़ा पढ़ो। चिंतामणि के घर जब स्वामी जी गए तो जो आदमी घर आता उसी को घर वाले तो पूछता जी आओ बैठो कहाँ से आए हो। तो चिंतामणि ने स्वामी जी से पूछा आओ महाराज बैठिए, सारे हालचाल पूछा। तो फिर कहने कैसे आना हुआ। तो स्वामी जी के कहते हैं कि महाराज आपकी बहुत बड़ी भारी महिमा सुनी थी कि आप कबीर जी की साखियां सुनाते हैं और आगे का ज्ञान बताते हैं। तो मैं आपका ज्ञान सुनने के लिए आया हूँ। चर्चा करो हमसो। हमें चर्चा सुनाओ तुम। ये तुम हमको सुनाओ। हाँ जो कछु ज्यादा आवे तुमको। तो चिंतामणि कहते महाराज क्या आप समझते हो मैं आपको पहचाना नहीं? आप भी एक महान पुरुष हैं और इसलिए अब आपने कहा है चर्चा सुनो तो जो कुछ मेरे पास है मैं आपको सुनाता हूँ। और अगर अधिक जहाँ तक मैं सुनाऊँ उससे भी आगे का ज्ञान आपके पास हो तो आप सुनाओ। ये चिंतामणि ने कहा जो देने आए हो तो देवो। बस क्या कहता है चिंतामणि कि जी यदि कुछ लेने आए हो तो मेरे पास जो है मैं आपको देता हूँ और अगर देने आए हो तो मैं लेने को भी तैयार हूँ। तुम सुनो हम कहे। और स्वामी जी कहते हैं अरे भाई अगर हमें कुछ आता होता तो हम आपके पास काहे को आते। हमने तो आपकी महिमा सुनी है लेने के लिए आए हैं। तो चिंतामणि कहता अच्छा महाराज जो कुछ मुझे आता है आप सुनो मैं सुनाता हूँ। जो होई चर्चा स्वामी जी कहते हैं हमें और कोई विषय वाली चर्चा ना सुनाना, वह विषय बताओ जिससे मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए। कहो तो तुम कहो तो चतुर्भुज का। आप ध्यान देना ये चिंतामणि कह रहे हैं। कहने लगे स्वामी जी मेरे पास तो प्रत्यक्ष प्रकट करने वाली शक्तियां हैं। कहो तो विष्णु भगवान जो चतुर्भुज स्वरूप हैं वैकुंठ में रहते हैं उनके दर्शन करना चाहो तो मैं अभी यहाँ बुला के खड़ा कर देता हूँ। दिखाओ तुम्हें दर्शन। उनके दर्शन करा सकता हूँ। ये कहो ज्योति स्वरूप को। तो या फिर उससे आगे जिसको ज्योति स्वरूप आदि निरंजन काल निरंजन कहते हैं उनके दर्शन करने हो तो उनको भी मैं दर्शन करा सकता हूँ। या शेष आई नारायण जो पाताल में शेष के ऊपर शस्त्रपणों पर विराजमान है उनके दर्शन करा सकता हूँ। ध्यान देना या झिलमिल अनहद बाजे जो नारायण से आगे 7 शून्य से आवाज आती है। जो ये व्यास वाले हैं ना उधर हिंदुस्तान में है तो व्यास वाले नाभि को चढ़ाकर श्वासा और उसके साथ जोड़ते हैं। तो अनहद बाजे क्या है 7 शून्य मंडल से सप्त स्वरों की आवाज आती है। ये जो सरगम निकला ना सारे गा मा पा धा नी सा ये सप्त स्वरे वहां से निकली है और इन सप्त स्वरों से ही सारी दुनिया की जितनी भाषा हैं
इंग्लिश, चाइना, उर्दू, फारसी, हिंदी, संस्कृत, ये उसी से निकली है। और जितना संगीत का है तो ध्यान देना, एक एक राग, जितने ये सप्त स्वर हैं, एक स्वर के अंदर 36 राग होते हैं और एक एक राग के अंदर 36 जो है रागनियां होती हैं। कहो तो उनके मैं दर्शन, अनहद झिलमल बाजे जो हैं उनकी आवाज तुम्हें यहाँ सुनवा सकता हूँ। ये सब दिखावे हम, बस स्वामी जी मेरे पास तो इतनी शक्ति है, ये मैं साक्षात आपको दिखा सकता हूँ। चतुर्भुज स्वरूप या ज्योति नारायण या शेषय नारायण और या अनहद बाजे, जो सारे के सारे 14 लोक के अंदर की शक्तियां हैं। ना तो तुम हमको दिखाओ। और चिंतामणि कह रहे स्वामी जी, अगर इससे आगे का कोई ज्ञान आपके पास है तो आप मुझे बताओ। जो कछु पाया होवे तुम, जो कुछ आपने इससे अधिक पाया हो, आपके पास अधिक ज्ञान हो, तब सीधी एक है। तब स्वामी जी ने क्या कहा? हम लेने आए वस्त्र। कहने लगे महाराज आप बार बार कह के शर्मिंदा क्यों करते हो? हमें तो इतना भी नहीं पता कि इन चारों में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है और कौन हमारी आत्म को भव से पार कर सकता है। हमें तो इतना भी नहीं पता। हम महाराज लेने के लिए आए हैं। हमको तुम बता दियो। हमको आप बताओ। ये हमारा कष्ट, हमारे ऊपर आप कृपा करके, कष्ट मैंने मेहनत करके मेरी आत्मा को जगाओ। जो कछु तुम कहा। और ध्यान से सुनने का प्रसंग है। जो कुछ आपने बताया है इन चारों शक्तियों के बारे में, शोक रहे तुम्हारे वचन, वो मैंने अच्छी तरह से सुन लिया है। चलते चलो। नहीं कर दियो। पर हम तो इतना भी नहीं जानते इनमें अधिक शक्तिशाली कौन है। ये भी कृपा करके आप निर्णय करो कि इन चारों में से मेरी आत्मा का कल्याण कौन कर सकता है। दिल करो रोशन और मेरी अज्ञानता को हटाओ। एक कमाल की साखी पर। तब चिंतामणि को कुछ अभिमान हुआ तो क्या कहता है? कहता है स्वामी जी इससे ऊपर जो है ना राधावल्लभी मार्ग है और उनसे आगे कबीर जी की एक साखी है। ध्यान देना, सुनने का प्रसंग है। और कबीर के आगे तो कमाल का ज्ञान है, वो मैं आपको बताता हूं। ध्यान देना। तब स्वामी जी ने कहा भाई बताओ। तो कमाल की ऊपर एक साखी कबीर जी ने लिखी है। कोड़ी से हीरा भया, हीरा से भया लाल, आधा भक्त कबीर है और पूरा भगत कमाल। अब ये कहानी क्या है जरा सुनिए। कबीर जी ने ये साखी कब और क्यों कही थी कि कमाल जो है वो कबीर जी का लड़के का नाम है। एक ही लड़का था कबीर जी के पास, ना लड़की थी और ना कोई लड़का था, एक ही लड़का था। इनो नाम था कमाल। तो बालपने में वह कमाल स्कूल में जाता है और राजा का जो लड़का है उसके साथ उसकी मित्रता, फ्रेंडशिप हो जाती है। तो उस समय स्कूल में तो ये कोई तमीज़ ही नहीं होती, डिफरेंस ही नहीं होता कि ये गरीब का लड़का है या ये बादशाह का लड़का है। मित्रता है सो मित्रता है। अब ध्यान देना। अब कबीर जी क्या करते थे कि सारा दिन खादी बिना करते थे और बिन करके फिर बेचते थे। बेचते थे तो सिर्फ 2 टका उनको मिलते थे। फिर उसमें भी क्या प्रतिज्ञा थी? ज्ञान सुधी कबीर जी 4 संतों को, साधुओं को भोजन नहीं करा लेते थे तब तक खुद भोजन नहीं करते थे। अब आप सोचो 4 तो साधुओं को खिलाना, फिर पति भी था, पत्नी भी थी और लड़का भी था। इस वास्ते जब कमाल स्कूल जाता था फिर तो कुछ ढंग के कपड़े होते थे। घर आके जो खेलते थे तो जरा कटे फटे रहते थे। अब इस तरह से क्या हो गया कि कमाल भी युवान हो गया, 12-14 वर्ष का, तो पढ़ रहा है
उधर राजकुमार जब युवा हो गया तो राजा के घर तो भी खाना पीना और जूस दूध मलाई सब कुछ होता ही था। तो वो जरा ठाड़ा जवान हो गया। तो राजा वजीरों को कहता है, देख नहीं रहे हो राजकुमार बड़ा हो गया है, इसको वन में ले जाओ, शिकार करना सिखाओ, तीर कमान चलाना सिखाओ। हुक्म करने की देरी थी, घोड़े तैयार हो गए और वन में जाने वाली शिकार की हंटिंग जो पोशाक होती है वो तैयार होगी। कमाल कहता है, मैं अकेला नहीं जा सकता, जैसा मेरा सब कुछ तैयार किया है एक घोड़ा और सजाओ, ऐसी पोशाक और बनाओ, और मैं कमाल के बिना वन में जाऊंगा नहीं। बस हुक्म हुआ, वजीर भी चल पड़े, घोड़े भी चल पड़े कमाल के घर। कमाल के घर का अर्थ कबीर जी के घर आ गए। तो कमाल गली में खेल रहा था और कपड़े फटे हुए पहने हुए थे। तब राजकुमार ने देखा, कहने लगा, अरे कमाल, तूने कमाल कर दी, समझे? ए कमाल, तूने कमाल कर दी। तेरे घर इतनी गरीबी है तो तूने मुझे, मेरे घर इतना धन है, कोई संभालने वाला नहीं है, तो हुक्म दिया कि लेके आओ दूसरी पोशाक घोड़े, और कभी कमाल को भी वैसी पोशाक वैसे घोड़े पर बिठाया और चल दिए। जब चले गए, नगर से भी बाहर निकले थे तो कुछ घोड़े और ऊंटों के ऊपर जो बादशाह के खजाने में पैसा जमा होने वाला था, हीरे जवाहरात चांदी अशरफियां जो कुछ उस बार था, वो उस पर लाद के ला रहे थे। तो राजकुमार ने पूछा, भाई ये क्या है? कहने लगे, हुजूर खजाने का माल है। कहने लगे, लाओ इसकी पहुंच बुक का है, मैं हस्ताक्षर कर देता हूं कि इतना सामान पहुंच गया है, और ये सारे का सारा खजाना कमाल के घर आंगन में जाके डाल दो। वे ले जाने वाले को तो पहुंच चाहिए थी। राजकुमार ने सिग्नेचर किया, स्टंप लगा दी, वो जाके कबीर जी के आंगन में सारा धन डाल दिया। अब ध्यान से सुनने का प्रसंग है। उसके बाद राजकुमार कमाल को लेके वन में चले गए, जंगल में, और जाके खूब घोड़ा दौड़ाया, तीर कमान चलाना कुछ थोड़ा सीखा। पहले दिन ही सारा कुछ आ जाता है, लौट के वापस है। तो राजकुमार तो अपने घर चला गया, कमाल अपने घर आया। अभी कबीर जी नहीं आए थे, क्योंकि कबीर जी इतना परिश्रम करते थे कि प्रातः से लेकर रात के 11 बजे तक खादी बिनते थे, तब जाके कहीं 2 टके वसूल होते थे। तो अब इतना धन जब आया तो माता को सारा कुछ बताया। तब माँ और बेटा संकल्प बन करके लगे प्लान बनाने। अब माँ कहती, बेटा अब क्या चिंता है, मैं बड़ा सुंदर महल बनाऊंगी, तेरी शादी राजा के घर करूंगी, फिर हमारे इतने नौकर होंगे, शेख चिल्ली की तरह लंबा चौड़ा प्लान। 11 बज गए, कबीर जी आए। तो जैसे डेली कमाल की माता जाके किवाड़ खोलती थी, जाके किवाड़ को खोला। उस समय लाइटें तो होती नहीं थी, और लालटेन बत्ती लेकर के गई। तो जैसे किवाड़ खुला और कबीर ने देखा कि मेरे घर में ये माया का ढेर, अपना पैर वहां खींच लिया बाहर। कहते, बस पत्नी, आज से तेरा मेरा संबंध खत्म है। तुम लोगों को माया चाहिए, और मेरी बात आप जानते हो, जहां कबीर है तहां माया नहीं, और जहां माया है वहां कबीर नहीं रहना। बस अब पति और पत्नी लगी रोने, कहने लगे, रे मेरा नसीब खोटे है, पता नहीं मेरे लड़के के भाग से कितना धन आ गया, तेरे नसीब में धक्के हैं, तू कैसा कमबख्त मेरे पल्ले पड़ गया। ये वो जैसे औरतों का स्वभाव है, पति को फटका। कबीर जी सुन गए, क्यों कि इसका दोष नहीं, ये माया का जीव है, ये समझ ही नहीं सकता मैंने कहा क्या है। खैर कलाक अर्धा कलाक आपस में बहस होती रही। कमाल अंदर सोच रहा है, अभी ये माता पिता का झगड़ा है, मैं क्या करूं, जाना तो नहीं चाहिए,
पर फिर जब देखा कि आ ही नहीं रहे दोनों तो कमाल गया। कहते हैं पिताश्री क्या बात है? कहने लगे बेटा आपको नहीं पता, ये माया है ना, मैं यहां नहीं आ सकता, मुझे चाहते हो तो इसे बाहर फेंक, और ये चाहिए तो तुम माता और बेटा राजी खुशी रहो, मैं वन में जाऊंगा। और कमाल कैसे चाहे कि भी मेरे पिता चले जाएं। थोड़ी देर के बाद कहते अच्छा पिताजी आप आओ, मैं इसको बाहर फेंकता हूं। कहने लगे ना पहले फेंक। इतने में प्रात आ गए, 3-4 बज गए थे। वो आज का युग नहीं था कि सुबह 9 बजे सो के उठना। उस समय सारी दुनिया ब्रह्म मुहूर्त में उठा करती थी और जल भर के कुएं से नहाया करती थी। तो उन्होंने मोहल्ले वाले जब जागृत हुए तो देखा कि कमाल घर से धन बार फेंक रहा है। तो दुनिया कहती यार कबीर बड़ा पखंडी था, है? अपने को कहता था मेरे को पैसा नहीं है, फटे कपड़े पहनता था चिथड़े, और इतना धन इसने जोड़ रखा है, इसको भगत कहते हैं। ये भगत नहीं है, भगत तो कमाल है, क्योंकि पैसे दे रहे हैं ना। इस वास्ते जो है तब कबीर हंस पड़े और कहते हैं वाकई कौड़ी से हीरा बहा। कौड़ी किसको कहते हैं? अपने पिता को कहते हैं कि जो ना दीन के काम आवे और ना दुनिया के काम आवे, तो उसकी वैल्यू क्या है? फुट्टी कौड़ी के समान है, जो केवल स्वार्थी है और अपने कुटुंब का डंडा पालता है। इस पर कबीर जी ने साखी लिखी कि मेरे पिता ना दीन के काम आए ना दुनिया के काम आए, उस कौड़ी में से मैं हीरा भया था। अपने को हीरे की तुलना दी। ध्यान से समझने की बातें, कौड़ी से हीरा भया और हीरे से भया लाल। ये इस लाल है भाई, क्योंकि आधा भगत कबीर है और पूरा भगत कमाल है। क्योंकि जो दुनिया को धन देता, ओ सेठ जी आओ महाराज परम भक्त हो तुम तो परमात्मा के धन दे रहे हो। कबीर हंस करके ये साखी कहता है, अब देखना जरा क्या होता है, इसका हाल क्या होता है। ये साखी किसने बोली? कबीर पंथ के चिंतामणि जी ने स्वामी जी को समझाने के वास्ते बोली। तब श्री जी कहा, तब स्वामी जी ने क्या कहा? तुम क्या जानो कबीर। स्वामी जी को जोश आ गया, कहने लगे जा रहे गादीपति, तू कबीर की गादी पर बैठ करके कबीर को नहीं जानता है तो तू गादी पर बैठा कैसे था? तुझे बैठाया किसने था गादी के ऊपर? तो कबीर को समझता क्या है? कमाल तो एक छोटा छोकरा था और धन के पीछे लालच में पड़ के, और उसने ये कहा तो कबीर जी ने तो उसके मुंह पर थप्पड़ मारा दुनिया वालों के, जाओ रे अंधी दुनिया वालों, जो तुम्हें इतना ऊंचा ज्ञान देता है उसको आधा भक्त कहते हो, और जो माया के हीरे तुम्हारी तरफ फेंकता है उसको पूरा भक्त कहते हो। चलिए, तुम जो आधा भक्त इनको कहा, जो तुमने कबीर को जहां कोई भी पहुंच नहीं सका, राधा वल्लभी मार्ग भी 82वां पक्ष है, योग माया तक जाते हैं, और कबीर जी ने परम धाम तक का वर्णन किया है। जा घर में अबला बसे बहे प्रेम के पूर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, वह घर मुझसे दूर। स्वामी जी कहते हैं उसने परम धाम तक का वर्णन किया है, और तू माया के इस कमाल को जो है भगत कह रहा है। जो चेतना है तुम धीर, तुम्हारे चित्त में उस ज्ञान की पहचान ही नहीं है। कहाँ मजल कबीर, अरे कहाँ मजल कबीर की, परम धाम तक का वर्णन किया, और कहाँ कमाल जो माया का जीव रहा था, तो उसको आगे कहता है कहती अकल कमाल, और अकल कमाल की थी क्या? तो अभी बाल था, उसको ज्ञान का आत्म तत्व का पता ही नहीं था। तोल देखो दोनों को, कहते हैं जरा तोल के तो देख, तोल देख कि कहाँ कबीर कहाँ कमाल माया का जीवड़ा, इनका कैसा हाल, और इनका दोनों में क्या अंतर है, डिफरेंस है। बिन पहचाने बोलत, और बिन पहचाने तो ये पहचान ही नहीं है। मालूम होता है शराफ तेरा नाम है तो सोने को भी परख सकता नहीं, तो लोहे को ही सोना कहता फिरता है। कहाँ कबीर कहाँ कमाल, कहाँ कबीर कहाँ कमाल है? विचार देखो आप, विचार करके जरा देख तो, एक कबीर का
कहने लगे तू कबीर की पहचान करना चाहता है तो अब मैं तुझे पहचान कराता हूँ। अब स्वामी जी साखी बोलते हैं कबीर जी की परम धाम तक का इस साखी में वर्णन है। पहले साखी सुनो फिर उसका अर्थ बताता हूँ। एक पलक से गंग जो निकसी, हो गया चौदिस पानी, तीन पानी दो पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी, उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोलत अमृत बानी, तीन मक्खी को मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी, तीन मक्खा तीन गुण जो जाए, है वो पुरुष अकेला, कहत कबीर या पद को जाने, वह सतगुरु मैं चेला। अब इसके अर्थ सुनो। एक पलक से गंग जो निकसी, कि जब रूहों ने और अक्षर ब्रह्म ने दोनों ने खेल मांगा तो राज्य महाराज की एक पलक से चारों तरफ नींद का, बोलते थे भाई याद हो जाएगा, नींद का आवरण छा गया। एक पलक, पलक में नहीं, राज्य महाराज की नजर से गंग जो निकसी मतलब फरामोशी का पर्दा निकला। एक पलक से गंग जो निकसी, हो गया 34 पानी परम धाम में फरामोशी छा गई। तीन पानी, उस फरामोशी के पानी ने दो पर्वत ढांपे, एक अक्षर ब्रह्म और एक आनंदन। पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी। उससे क्या हुआ कि सारी ब्रह्म सृष्टि और अक्षर ब्रह्म की सोता कहाँ आ गई? खेल में, माया में। दरिया लहर समानी। अब उड़ मक्खी तरवर पर बैठी। मक्खी किसको कहा है? हुक्म के स्वरूप को। और तरवर किसको कहा है? ये वृक्ष रूपी तरवर पर हुक्म का स्वरूप आके बैठा और बोलत अमृत बानी। हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोलत अमृत बानी। वो मक्खी जो है, जिसे राज्य महाराज के हुक्म के स्वरूप को मक्खी का है। तीन मक्खी को मक्खा नहीं, जैसे यहाँ स्त्री और पुरुष मिलते हैं तो संतान होती है, वो मक्खी ऐसी है कि उसका कोई मक्खा नहीं है, लेकिन बिन पानी गर्भानी। फिर क्या हुआ? तीन पानी तीन गर्भ जो जाए, है वो पुरुष अकेला। उस हुक्म के स्वरूप से सृष्टि की रचना हुई और पैदा क्या हो गया? ब्रह्मा विष्णु मीन, तीन बेटे पैदा हो गए बगैर पुरुष के ही। तो अब क्या कहते हैं? तीन मक्खी तीन गुण जो जाए, गुण जाए, ब्रह्मा रजोगुण तमोगुण सतोगुण, है वो पुरुष अकेला। या पद का जो अर्थ लगावे, वह सतगुरु में चेला। अब जिस वक्त उस चिंतामणि ये साखी सुनी तो ध्यान देना, कबीर जी की दो पुस्तकें हैं। एक कबीर जी के बीचक, ध्यान दो, और एक कबीर जी की साखियां। तो बीचक के अंदर ध्यान दो, 52 साखियां हैं और कबीर जी ने कहा है कि इन बीचक की साखियों के अर्थ पार ब्रह्म के बिना कोई खोल सकते नहीं। अब स्वामी जी ने जब ये बात कही तो चिंतामणि चौंक उठा। कहने लगे, वो भाई मेरे चेलो, मैं तुम्हें रोज कहता था बीतेगा 5000 पांचा, आएगा पार ब्रह्म सांचा। ये वही पार पुरुष है जो परे की बात कर रहा है। मेरे पास कुछ नहीं है, उठो इनके चरण पकड़ लो। जिस वक्त उसने ये कह दिया, स्वामी जी अपने सुंदर साथ को कहते रहे, भाई चल दो यहाँ से, चलो चलो, ये तो काम गड़बड़ हो गया। बस इतनी बात में स्वामी जी अपने जो सुंदर साथ दो साथ गए थे, उनको साथ लेकर के वापस आ गए। देखो शब्द आगे चला। अब वो अपने शिष्यों में बार बार उससे क्यों पढ़ते हो? वो कहता है, देखो ये वही बात आ गई है। अब स्वामी जी तो उठ के चले गए। चिंतामणि ढूंढत फिरे। ध्यान से अब आगे ढूंढ लो कहां पर। अब चिंतामणि को बड़ी आग लग गई भाई। ना तो मैंने पूछा कि हे साध महात्मा आप ठहरे कहाँ हुए, एड्रेस तो पूछा ही नहीं, इसलिए उनके पीछे पीछे स्वामी जी तो पहुंच गए। कहाँ? नाथा जोशी कहाँ ठहरे हुए थे, उनके घर चले गए। ये बेचारा गली को रात को ही बैठा नहीं फिर घर में, पूछता फिर रहा है, अरे भाई यहाँ एक साथ महात्मा आए हुए, वो कहाँ ठहरे हैं, कहाँ है? अब रात को लोग सो गए, क्या पता चले। तो फिर सोचने लगा,
कि यहाँ कल्लू मिश्र एक और कोई था ज्ञान सुनाने वाला, शायद उसके यहाँ हो। तो ढूंढते ढूंढते वहां भी चले गए। क्यों कि स्वामी जी को किसी ने कह दिया कि स्वामी जी को कल्लू मिश्र भी है, वो भी ज्ञान सुनाता है। वहां एक बार गए थे तो वो क्या सुनाया करे, सुबह उठ के 2 गिलास पानी पीना चाहिए, फिर उसके बाद सैर करना चाहिए। वो स्वास्थ्य के बारे में बताता था आसन, और कुछ आत्म तत्व का ज्ञान नहीं देता था। तो वहां फिर बात ही स्वामी जी ने क्या करनी थी। तो ये चिंतामणि उसके घर पहुंचा और पूछने लगा, क्या मिश्र साहब कोई यहाँ साध महात्मा आए थे? क्या लगा भाई आए तो थे, हमारे साथ कोई सत्संग वार्ता नहीं हुई। वो नाथा जोशी के घर ठहरा हुआ है। तब उससे उसको पता चला कि स्वामी जी नाथा जोशी के घर हैं, तो चल के वहां आया। चलते चलो, कहाँ साथ सब बैठे थे। तो अब वहां क्या आया, तो सब सुंदर साथ स्वामी जी के चरणों में बैठे थे। प्रातः का समय था और चर्चा हो रही थी। चिंतामणि कदमों इनका, अब आकर के चिंतामणि ने चरणों में शीश झुकाया। साथ संगी सब अपने, अपने जो जितने उसके चेले थे, शिष्य थे, उनको भी साथ ले आया था। चर्चा लगे सुनने, अब बैठ के वो चर्चा सुनने लगे। चौना गई भली बात सो। अब स्वामी जी ने देखा कि चिंतामणि गया है आ, बस उसको देखते साथ अपना चैप्टर बदला और कहा कि भाई आज दुनिया अज्ञानता में क्यों फंसी हुई है, क्योंकि उनके जो महाराज हैं, अगुए हैं, वो अज्ञानी हैं और केवल उनको अपनी मान मर्यादा में डूबे हुए हैं। उनको स्वयं कुछ आता नहीं है, इसलिए बेड़ा गर्क उन्होंने सारी जनता का कर रखा है। महाराज बनने का हर एक मतलब जिस तरह से मान गुमान तोड़ना होता है, इस विषय पर खूब उन्होंने चर्चा की। अब चिंतामणि को ठोकर लगी कि भाई ये तो मेरे ऊपर सारी बात है कि मैं कुछ जानता तो था नहीं कबीर जी को। तो अब इसके बाद क्या होता है, एकांतमो सो खंडनी भली बात सो। खूब खंडनी स्वामी जी ने की, देखत साथ सबन, और सब उसके चेले भी बीच में देख रहे थे, पर समझा हुए नहीं कि किसको कह रहे हैं। सब चिंतामणि छाने कहा, बस अब ध्यान के साथ। अब चिंतामणि उठा, चर्चा खत्म हुई, स्वामी जी के चरणों में आके शीश झुकाया, कहने लगे स्वामी जी मैं आपके चरणों में तो आ गया हूं, आपने तो कुछ दिन रह के चले जाना है, मैंने तो अपने चेलों के बीच ही रहना है। मुझे जो कुछ कह लो, पर चेलों में मेरी थोड़ी इज्जत रख लो, शर्म राख्यो बीच मुँह मेरी शर्म रख लो कुछ। अगर मैंने तो यही घर रहना, मैंने छोड़ के कहाँ जाऊंगा, इस वास्ते कुछ मेरा लिहाज शर्म लाज रख लेना। एकांतमो सो कहो, अकांत जो कुछ कहना है उधेड़ो, मैं अपने पाप स्वीकार करने को तैयार हूं, पर आपकी शरण में आया हूं, कुछ तो लाज रख लेना। सब राजे इन सो कहा, तब स्वामी जी क्या कहते हैं, देखो भाई हम किसी का अपमान करने नहीं आए ना, ये हमारा काम नहीं है। पर ये बता, अगर मैं तुझे सत्य की पहचान नहीं कराऊंगा, तुझे इस दुनिया से निकाल देगा। तू तो डूबा पड़ा है गादी के चक्कर में। ये मान है, यही अभिमान है, यही अहंकार हो जाता है और ये आगे जाने देता नहीं है। तुम्हारी क्यों न राखे शरम, तो भाई हम तेरी महंताई को, तेरी शर्म को, लिहाज को कोई वो नहीं करेंगे, बिल्कुल इज्जत के साथ तुम्हें सब कुछ समझाएंगे। तुमको जो हम कहेंगे, और ध्यान देना, कहते मैं जो तुमको समझाऊंगा भी, भले कितने आदमी बैठे होंगे, एक तू जानेगा या हम जानेंगे, किसी को पता नहीं चलना कि कैसे समझा रहे हैं। ये सब गए अपने घरों। अब ध्यान देना सुंदर साथ जी, एक एक आत्म को जगाने के लिए श्री राज्य महाराज को कितने कष्ट उठाने पड़ते। अब सारे चले गए, रात को राज्य को आदेश आया और एक किरंतन उतरा, सुनो रे सत के वंजारे, एक बात कहूं समझाए, आटी आन के आटी लगाई, सो भी उल्टियां दे उल्टाई। फिर सब कुछ बताया कि प्रगट व्यास नाश होगा,
सुख देवे साख पुराए, कि इस संसार में जो भी उत्पन्न हुआ है उसका महाप्रलय में नाश है। चाहे वो देवी है, देवता है, आदि नारायण है, त्रैगुण है और सारी सृष्टि है, ये नाशवान है, जिसकी साक्षी सुखदेव जी ने चाहिए। अब सत चाहो तो शब्दा चीनो, कहते हैं शरीरों को मत देखो, अगर उस सच्चिदानंद के स्वरूप की अवलोकन करनी है तो संतों की वाणी को देखो और फिर छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को। एक खड्ड बड़ी है भाई, जो इस खड्ड में पड़ गया, गादी पर बैठ गया, वो उस जन्म तो भाव से पार हो ही नहीं सकता, उसका जीवन नष्ट हो गया। क्योंकि ये सबसे बड़ा गुमान अहंकार है। जहां अहंकार है वहां धनी नहीं, जहां धनी है वहां गुमान आ ही नहीं सकता। छोड़े वे मान गुमान को, एक खड्ड बड़ी है भाई, और मन में दिए बिना हाथ ना आवे। सत की बड़ी ठकुर है कि अगर जब तक अपना मन चित्त बुद्ध तो लीन नहीं कर देगा, वो सच्चिदानंद के स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती। अब समझ गया कि सब कुछ मुझे ही कहा जा रहा है, और स्वामी जी मुझे ही समझा रहे हैं कि छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को। ध्यान दो सुंदर साहब जी, यहाँ तो किसी को भी संसार ऐसा है, बात कह दे तो रुष्ट होकर बैठ जाएगा। अब वो क्या करता है, चिंतामणि भरी सभा के अंदर चेलों समेत, चेले भी बैठे हुए, उठ के खड़ा हो गया। अब वो भी अपनी भाषा बोलता है, स्वामी जी मैं आपकी लाठी से काले कुत्ते को आज मार दिया, करो क्या करोगे। अब उन्होंने कहा वो समझ गए, अब उसने कहा वो समझ गए, मारो काले कुत्ते को। किससे? लाठी। काला कुत्ता क्या है? अभिमान, अहंकार, और लाठी क्या है? आपके ज्ञान रूपी ज्ञान से मैं इस कमबख्त मान गुमान का गद्दी का नाश कर दूंगा। उठ के खड़ा हो गया और अपने चेलों को कहता, ओ चेलों पेलो खान से सुन लो, मैं तुम्हारा कोई गुरु नहीं ना मैं चेला। ए सामने सतगुरु महाराज ए पार ब्रह्मक्षातीत बैठे हैं, जो कबीर जी ने कहा था, अगर कुछ इनके चरणों गिर जाओ तब श्री जी ने सराह दिया। तब श्री जी ने कहा शाबाश चिंतामणि शाबाश। यही आत्म की पहचान होती है। उसको वो बुरे नहीं लगते, वो समझते हैं भाई इनको क्या जरूरत है, मेरे को ऐसे कटु वचन कहते हैं, ये मेरी आत्म को धो के निर्मल करना चाहते हैं। बेशक जो है तूने अपनी निस्बत वही आज दी है, ये कौन करेगा जिसके अंदर आत्म होगी। बिना आत्म किया जीवड़ा उठ के चला जाएगा, वाह भाई वाह, एक इसकी कथा सुनने आया और एक हमारी बेइज्जती करता है, और विमान में डूबा हुआ होगा। स्वामी जी कहते हैं ये ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है। उसको चोट लगेगी, सोचेगी वे इसको क्या लेना देना, हमें इस तरह से ठंडोड़ता है, बार बार कहता है। क्यों कहता है? तब जो है वो चरणों पे गिर पड़ा, तब स्वामी जी ने उसको क्या कहा, तारतम दिया, राज्य से संबंध जोड़ा, और उस एक ने नहीं तारतम दिया, जितने उसके चेले थे उन्होंने भी तारतम ले लिया। अब ध्यान देना यहाँ पर, अब क्योंकि वो दरिया के किनारे था, सिंध ठट्ठा नगर। आज भी देखो कि जितनी मछली का प्रयोग बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर, मद्रास आदि में है, क्योंकि जिस तरह से अपने यहाँ ग्रीन वेजिटेबल होते हैं, तो अपन तो हर चीज ग्रीन भाई वेजिटेबल से खाओ अच्छा रहेगा, ये होगा वो होगा, वो मछली के बिना चलते ही नहीं, क्योंकि वहाँ दरिया के होने के कारण से इतनी हरी सब्जी तो मिलती नहीं। तो उन्होंने चावल खाने हैं तो किससे? मछली चावल, सब्जी बनानी तो मछली चावल, इस तरह से मछली का ज्यादा प्रयोग था। अब स्वामी जी ने सोचा कि ये मीट खाते रहेंगे तो कभी भी आत्मा जागृत होगी नहीं, परहेज कराया 4 वस्तु का। स्वामी जी ने कहा देखो, तब तारतम देते हैं 4 वस्तुओं का आज से तुमने प्रतिज्ञा लेनी है
कि इनका सेवन नहीं करेंगे, यदि तारतम्य लेकर के भी ये 4 चीजों का सेवन होगा या एक का भी होगा तो कभी भी आत्मा जागृत नहीं होगी। एक हराम कहा मास को, एक हराम कहा मांस को। अब साइंटिफिकली ले लो भाई, क्यों छोड़े? क्योंकि साइंस का युग है। क्योंकि मछली का या किसी भी पशु का या किसी का भी होगा तो जानवर का रक्त अंदर जब जाएगा तो हमारी बुद्धि भी वैसी हो जाएगी। अर्थात कोई भी चीज ऐसी मत खाओ जो हमारी बुद्धि पर जो है डिफेक्ट लावे।